नमस्कार बागवान साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम क्योंकि आजकल लोगों को पॉलिनेशन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो आज हम इस पॉलिनेशन की वीडियो में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन कि पॉलिनेशन होता क्या है, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि ये कितने तरह का होता है, और पॉलिनेटिंग जो प्रोसेस होता है, पूरा पॉलिनेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये किस तरह से हम आपको इसको पूरी डिटेल में हम बताएंगे कि पॉलिनेशन किस तरह से फ्लावर के अंदर होता है। और साथ साथ में पोलन कैरियर, पोलन ले जाने में कौन कौन से कैरियर हमारे काम आते हैं, यानी कि पोलन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कौन कौन से कैरियर काम आते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइप एंथर टू स्टिग्मा। इसका मतलब है कि ये एक तरह का प्रोसेस है, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि स्टिग्मा देखिए, जो हमारा फूल रहता है उसके बीच में जो सीधी डिंडी होती है ऊपर, इसके ऊपर देखिए इस तरह से ये स्टिग्मा होता है। उसके ऊपर गोला सा आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हमने साइन भी लगाया है। और एंथर इसके साइड में, जो इस तरह से देखो ना आपने फूल में साइड से छोटी छोटी डिंडियाँ सी खड़ी होती है और उसमें ऊपर छोटा सा गोला सा होता है टॉप पे, उनको एंथर कहते हैं। और जो एंथर रहता है इसको हम स्टेमेंस भी कहते हैं। और इसको, और जो इसके बीच में रहता है यहाँ पे हमने लिखा है स्टिग्मा होता है। जो स्टिग्मा होता है ये फीमेल पार्ट होते हैं, फूल के फीमेल पार्ट होते हैं। और जो ये एंथर रहता है जिसको हम स्टेमेंस कहते हैं, ये मेल पार्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए, इनके प्रजनन के लिए होता है, ज़रूरी क्या होता है कि जो एंथर होता है या स्टेमन होता है, जो आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ देखिए हमने यहाँ लिखा है स्टेमन, ये जो होता है ये स्टिग्मा पे जाना चाहिए और तब ये फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। किस तरह से होगा ये हम आगे अगली स्लाइड में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, किस तरह से फर्टाइल होता है, किस तरह का प्रोसेस वर्क करता है। तो अब हम इस स्लाइड में इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है कितनी टाइप का होता है। तो पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन, ये देखिए जैसे हमने आपको इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें स्टिग्मा देखिए बीच में है और यहाँ पे एंथर है, जो हमने पिछली साइड में आपको बताया एंथर है। ये एंथर के ऊपर, जो एंथर है इसके ऊपर पोलन्स के बहुत छोटे छोटे पोलन्स रहते हैं। इनको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते हैं। और जो पोलन ग्रेन है ये नष्ट नहीं होते हैं, ये 100-150 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये इतने हार्ड रहते हैं कि ये नष्ट नहीं होते। तो आप ऐसा ना सोचें कि पोलन यहाँ से गया, काफ़ी नाजुक होगा तो शायद ये ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि जो पोलन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो 100 सालों तक भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ देखिए सेल्फ पोलिनेशन के उसी फूल के एंथर से जो है पोलन जाके उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, और ये सेल्फ पॉलिनेशन है होता है। या एक ही पेड़ के फूल से उसी पेड़ के फूल में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जिस तरह से आप स्लाइड में देखें, एंथर से पोलन जा रहा है और स्टिग्मा, ये कैसे जाता है, खुद नहीं जाता है, इसके लिए प्रोसेस होते हैं, हम अभी आगे आपको बताएंगे। दूसरी साइड देखें हम क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग पेड़ में, यहाँ देखिए इसमें पॉलिनेटर का काम एक मधुमक्खी कर रही है, ये यहाँ से पोलन ले जा रही है। और दूसरे पेड़ के स्टिग्मा जो है, दूसरे पेड़ का स्टिग्मा आप देख रहे होंगे, आपने राइट साइड में देखिए जो स्टिग्मा है, जहाँ लिखा है स्टिग्मा, इसके ऊपर जाके ये पोलन को ड्रॉप कर रही है और ये इसके ओवरी में जाके फर्टाइल होगा। किस तरह से होगा पूरा प्रोसेस सब आपको समझाते हैं इस स्लाइड में। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इसमें आप देखिए सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन जहाँ लिखा है, यहाँ से होगा क्या, जो पोलन ग्रेन है ये पॉलिनेटर जो होंगे, जैसे कि मधुमक्खी होगी या हुवर बीज रहती है, बाकी भी अभी बताएंगे और किस तरह से जाता है। तो मेन जो पॉलिनेशन होता है 80 से 90% का जो पॉलिनेशन का काम वो मधुमक्खियाँ ही करती है, चाहे मधुमक्खी हो या उसमें हुवर बीज हो। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, एक स्लाइड हमने बनाई उस पर भी। तो
जो भी ये पॉलिनेटर होते हैं ये इस पोलन को, जो यहाँ हमने लिखा है पोलन ग्रेन, इसको यहाँ से ले जाती है। क्या होता है कि इस फूल पे बैठते हैं, इसके जो पाँव रहते हैं उसमें छोटे छोटे से बाल रहते हैं, और उन बाल में जो वो पोलन फंस जाता है। जब ये उड़ के ये मधुमक्खी दूसरे फूल पे बैठ जाती है, दूसरे पेड़ के फूल पे बैठ जाती है, और वहाँ वो जो पोलन उसके पाँव में लगा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड में इसके पाँव में पोलन चिपका हुआ है, तो ये जाके उस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा गिरता है और वहाँ पे बैठते हैं। ये बहुत मात्रा में होते हैं, उसके पाँव में काफ़ी सारे पोलन लग जाते हैं और ये यहाँ पे स्टिग्मा में बैठ जाते हैं। स्टिग्मा में जब आप देखिए ऊपर से जो पोलन ये इस ट्यूब के अंदर, ये स्टिग्मा की ट्यूब है, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसके अंदर चला जाता है। और नीचे देखिए आप ओवरी, जहाँ लिखा है ये ओवरी है, हरी हरी जो दिख रही होगी आपके, ये ओवरी है। जैसे माँ के पेट में ओवरी होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही फूल में भी ओवरी होती है, यहाँ पे देखिए। और इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, ये ओव्यूल होते हैं, इनको ओव्यूल बोलते हैं। और जो पोलन आपने लाया है इस मधुमक्खी ने, वो यहाँ से इस ट्यूब में नीचे जाता है और ओवरी में चला जाता है, और ट्यूब इसको ओवरी में पहुँचा देती है। और जो ओव्यूल होता है ये क्या होता है, इसके खाना होता है, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है ये इसको मतलब जो वो पोलन गया है उस पोलन को खाना प्रोवाइड कराता है, जो जायगोट होता है उसको। और वो जायगोट जब उसको खाना मिलता है तो वो एम्ब्रियो बनने लग जाता है, और वो बाद में क्या बनता है, सीड बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे सीड बनना शुरू हो जाता है उसका, जब वो जब फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है फ्यूजन से, तो सीड बनना जैसे शुरू होता है तो जो पेटल होती है, आपने देखा कि पेटल फॉल हो जाता है, सेब में पेटल फॉल हो जाता है, तो उस टाइम पेटल फॉल होना शुरू हो जाता है। जो ऊपर का जितना भी सारा हिस्सा, जो ये पेटल्स है साइड में आपको लाल लाल दिख रही है पंखुड़ियाँ, ये भी गिरना शुरू हो जाती है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टिग्मा स्टुग्मा, और ये भी सब टूट के अलग हो जाता है। और इसका और होता है क्या उस टाइम जब इसका सीड बनता है, तो जब सीड बनना जो इसकी ओवरी है, आप देख सकते हो जो हरी हरी ऐसे 2 अंदर को सी जैसे अंदर को है, ओवरी जहाँ लिखा है, ये क्या होता है, ये फूलना शुरू हो जाते हैं। कब? जब इसमें सीड बनना लग जाता है, ठीक है। हमने आपको बताया सीड कैसे बना। ऊपर से स्टिग्मा से पोलन नीचे आया, पोलन ट्यूब में गया, ओवरी में गया, ओवरी में जो ओव्यूल है वो इसको खाना प्रोवाइड कराने का काम करता है। किसको? जो इसमें जायगोट है उसको खाना प्रोवाइड कराता है, और वो जो है काय में चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो जो होता है वो बाद में सीड बन जाता है। और वो जब वो सीड बनता है उस टाइम क्या होता है कि जो ये ओवरी है जो हरी हरी आपको दिख रही है, ये क्या है, स्वेलन मतलब सूजन इसमें शुरू होने लगती है, और ये सूजते सूजते बड़ी हो जाती है, और वो जो बड़ा होता रहता है वही हमारा फ्रूट होता है, जिसको हम सेब के रूप में बाद में देखते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस होता है ये पूरा, जो हमने आपको इस वीडियो में स्लाइड में पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। अब पोलन करियर, पोलन अपने आप उठ के क्योंकि ये हमारी तरह से जीव वस्तु नहीं है, ये अपनी खुद जाके दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। इसको ले जाने के लिए कुछ करियर्स होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बायोटिक करियर और ए बायोटिक करियर। बायोटिक होते हैं जो जीवित होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, उनको हम बायोटिक कहते हैं। जैसे इंसेक्ट्स, कीड़ों के थ्रू, कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, इंसेक्ट्स में जैसे मोस्टली बी रहती हैं, मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, मधुमक्खियों के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये भी बायोटेक होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ चल फिर सकती हो, सांस ले सकती हो, क्योंकि वो सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू जो सजीव वस्तुओं के थ्रू जो पोलन अरे परे ले जाया जाता है, उसको हम बायोटिक वो कहते हैं। तो इंसेक्ट्स में जैसे बी होती है, और बी और सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन करता है प्लांट में वो बी करती है, और साथ में होवर भी, उसके बारे में अगले स्लाइड में पूरी डिस्कस करेंगे, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है पॉलिनेशन में। लोगों को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए हमने अगली स्लाइड में उसको जोड़ा है। बर्ड्स के थ्रू, पक्षियों के थ्रू भी पॉलिनेशन का काम होता है। आप ये ना सोचें कि बस इंसेक्ट्स ही, मधुमक्खियाँ ही बस पॉलिनेशन का काम करती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिनेशन करने के काफ़ी सारे मीडियम होते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मधुमक्खी सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है, और सबसे जो अच्छा पॉलिनेशन होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। और जो पॉलिनेशन होता है बर्ड्स के थ्रू, जैसे कि कोई पक्षी एक जगह पर बैठता है और फिर वो वहाँ से उड़ के कहीं दूसरे फूल पे बैठता है, तो उसके पाँव में भी पोलन लग जाता है, तो वहाँ पे जाके दूसरी जगह स्टिग्मा पे लग जाता है, और वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाता है फर्टिलाइजेशन को, जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बता दी किस तरह से फर्टिलाइज होकर फ्रूट में वो पोलन कन्वर्ट हो जाता है।
अब ए बायोटिक में क्या होता है कि जो चल फिर नहीं सकते, जैसे ह्यूमन वगैरह हम चलते हैं, इंसेक्ट्स चलते हैं, बर्ड्स उड़ के एक दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन विंड विंड ए बायोटिक और वाटर, विंड के थ्रू क्या होता है, जब हवा से पेड़ हिलने लग जाता है तो क्या होता है कि उसका जो उसमें पोलन रहता है वो जाके दूसरी टहनी के स्टिग्मा में टच हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। पानी के थ्रू होता है, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में पोलन ऊपर से गिरकर नीचे वाले फूल पे आगे गिरता है, तो उस तरह से भी पॉलिनेशन हो जाता है। मैमल्स और रेप्टाइल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जैसे कि अगर हम मैमल्स में बात करें तो जो बैट रहते हैं, चमगादड़, वो भी पॉलिनेशन का काम करते हैं, क्योंकि जब वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर बैठते हैं तो उस तरह से हो जाता है। और रेप्टाइल में कीड़े मकोड़े जो रहते हैं जो इसके ऊपर रेंगते हो जाते हैं, या वो एक फूल को खा के दूसरे फूल पे जाते हैं, तो उस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो ये सारे मीडियम थे पॉलिनेशन होने के। तो जो होवर बी की हम बात करें, जिसको होवर बी बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है पॉलिनेशन में। जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं हमारी, उनके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन का काम बगीचे में अगर करती है तो उसका नाम होवर बी है, या होवर फ्लाइज के नाम से भी इनको जानते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर, ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिनेशन का काम करती है ये जो होवर फ्लाइज रहती हैं। इसके बारे में लोगों को उतना खास नॉलेज नहीं। आपने कभी देखा होगा अपने बगीचे में उस इस तरह की, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस तरह की कुछ बीज रहती हैं जो पॉलिनेशन काम, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में। और ये दुनिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पॉलिनेटर आफ्टर वाइल्ड बी, जंगली जो मधुमक्खी होती है उसके बाद सबसे बड़ा ग्रुप होता है जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। और जो मधुमक्खियाँ रहती है वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ले जाने में सक्षम होती है। लेकिन जो होवर फ्लाई होती है ये बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा ज़्यादा नंबर फूलों को कवर करती है। अगर हम मधुमक्खी की बात करें तो मान लो एक आइडिया, मतलब अगर वो 100 बार एक जगह एक दिन में वो 100 बार एक जगह से दूसरे फूल पे बैठती है, तो होवर फ्लाई पूरे दिन में कम से कम 1000 बार उड़ के दूसरे फूल पर चली जाती हैं। लेकिन अगर पोलन की बात करें तो पोलन ज़्यादा जंगली मधुमक्खी ले जाती हैं, ये कम ले जाती हैं। न्यूजीलैंड की एक केस स्टडी में बताया गया था कि न्यूजीलैंड में होवर जो फ्लाइज है इसकी 40 से ज़्यादा प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती है। और आपने देखा कि न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सेब में। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि वहाँ पे होवर फ्लाइज जो है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि वहाँ के पॉलिनेशन में